ग्रीटिंग्स बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम्स किस टाइप के हैं अथवा उनके सेट्स कितने हैं या क्रोमोसोम्स का आपस में रेशियो कैसा है, इन सब के अलावा जेनेटिक रीजंस पे होते हैं। बहुत सारे जीन्स भी हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, तो वो भी एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए। इसके अतिरिक्त हमें सबको पता है कि हमारे जीनोटाइप के साथ साथ हमारे फिनोटाइप पर हमारा पर्यावरण का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, और इसी तरह से सेक्स डिटर्मिनेशन में भी हम पाते हैं कि पर्यावरण का बहुत बड़ा प्रभाव है। तो थोड़ा सा इस बारे में संक्षेप में हम जानें, एनवायरनमेंट कैसे सेक्स डिटर्मिनेशन करता है। इकोसिस्टम एक पौधा है जिसको आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, और ये एक प्रकार का फर्न जैसा दिखने वाला पौधा है। इसे हॉर्स टेल फर्न भी कहा जाता है, और टेरिडोफाइट्स के अंतर्गत आपने पढ़ा होगा, आपको याद आया। ये एक होमोस्पोरस टेरिडोफाइट है जिसमें सारे स्पोर्स एक समान होते हैं मॉर्फोलॉजिकली और जीनोटिपिकली, परंतु ये पौधा इनसिपिएंट यानी छिपी हुई हिडन हेटेरोस्पोरी दिखाता है। वो कैसे दिखाता है कि इक्विसिटम के जो स्पोर्स हैं, जब स्पोर्स का अंकुरण होता है, अगर आपकी पर्यावरण की कंडीशंस कैसी हैं, खराब हैं, प्रतिकूल परिस्थितियों में पाया गया है कि इक्विसिटम के जो स्पोर्स हैं वो एक प्रकार का हेटेरोस्पोरी दिखाते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो ऐसा प्रोथैलस या गैमेटोफाइट बनाते हैं जो कैसा होता है, जो मेल होता है, मेल प्रोथैलस। और इसी के विपरीत जब कंडीशंस अनुकूल होती हैं, ऑप्टिमम कंडीशंस होती हैं, अच्छी कंडीशंस होती हैं, तो यही स्पोर्स जो हैं मेल की जगह फीमेल प्रोथैलाई बनाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि चीज़ वही है, परंतु पर्यावरण के हिसाब से उसमें मेल या फीमेल का एक्सप्रेशन उभर कर आता है। यानी कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट मॉड्यूलेट कर रहा है जेनिक लेवल पर कि कौन सा जेंडर उस इंडिविजुअल में बनेगा। इसी तरह से आपने आगे चल के पढ़ा है प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स या फाइटो हार्मोन्स के बारे में। तो प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स जो हैं एनवायरनमेंट में भी पाए जाते हैं, प्लांट्स के अंदर भी प्रोड्यूस होते हैं, और चूँकि प्लांट एक ओपन सिस्टम है, लिविंग है, वो सॉयल से, वाटर के थ्रू बराबर ये चीज़ों को ग्रहण कर रहा है अपने आसपास के पौधों से या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से। तो इस पीजीआर या प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स में भी बहुत डिफरेंट सेक्स को लेके इफेक्ट देखने को मिलता है। जैसे पीजीआर्स आपने पढ़ा है, कुछ पीजीआर्स जैसे कि हमने पढ़ा था ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, और एक गैस वाला हार्मोन है उसे आप कहते हैं इथाइलिन। आपने ये अच्छे से जानते हैं कि जब ये हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं अथवा इन हार्मोन्स का छिड़काव किया जाए पौधों में, तो उनमें जो फ्लावर्स होते हैं, उनमें जो फ्लावर हैं वो क्या बनेंगे, वो फीमेल टाइप के बनेंगे। मेल टाइप के फ्लावर्स के बनना सप्रेस हो जाएगा, यानी कि ये फीमेलनेस को प्रमोट करते हैं, फीमेलनेस बढ़ाते हैं, तो ये वाले फ्लावर्स का एक्सप्रेशन ज़्यादा हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप जिब्बरलिन
या जिबरेलिक एसिड का एप्लीकेशन करते हैं प्लांट्स पे, तो आप पाते हैं कि उसकी वजह से प्लांट्स में मेल फ्लावर्स यानी मेलनेस जो है वो प्रमोट होती है, मेल फ्लावर्स ज़्यादा बनते हैं अपेक्षाकृत फीमेल फ्लावर्स की। तो यहाँ पर भी आप पा रहे हैं कि देखिए एनवायरनमेंट का सेक्स डिटर्मिनेशन में काफ़ी बड़ा रोल है, चाहे वो लोअर टेरिडोफाइट्स का हो और चाहे वो हायर एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का हो। और हम इसका एप्लीकेशन भी करते हैं हॉर्टिकल्चर में